हेलो मेरे जूनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 8, 9 एंड 10 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 to 6 तक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहां तक बेटा मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए और इनके डिविजिबिलिटी रूल मैंने वहां पर कवर कर दिए। ठीक है, इस वीडियो में हम 7, 8, 9, 10 के डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में क्या होगा बेटा, 7, 8, 9, 10 हम सीखेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेटा 2, 3, 4, 5, 6 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब वहां से जाके अगर आपने वो इनके डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखे तो वहां पर क्लिक करके आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं अब अपने 7 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, तो देखो बेटा 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, एक मिनट, डिविजिबिलिटी, एक मिनट बेटा पैन का साइज बड़ा कर दूं। यस, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे हम। तो पहले क्या करते हैं, हम रीड आउट करते हैं। ये आपको चार्ट दिख रहा होगा बेटा, इसमें हमारा 7 किधर है, दिस इज 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट, द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, मतलब डिविजिबल बाय 7। कहना क्या चाह रहा है बेटा, कहना ये चाह रहा है, देखो हमने एक नंबर लिया 322, सपोज करो दिस नंबर को हमें पता करना है, ये जो नंबर है इसको हमें पता करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, रूल पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट बेटा हमारी क्या है, लास्ट डिजिट है हमारी 2, ये 2 हमारी लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट का हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4, क्या आया आंसर 4। फिर क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट ट्वाइस द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट को हम ट्वाइस करेंगे, दो गुना करेंगे, उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किससे, रेस्ट से, फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ नंबर, बचा हुआ नंबर क्या है 32, तो 32 से हम क्या कर देंगे, 4 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आया 28। और ये 28 को चेक करेंगे, जो आंसर आया ना, जो बेटा रिजल्ट आया ना, रिजल्ट वो डिविजिबल होगा 7 से। तो अब हम इसको देखेंगे 28 डिविजिबल है 7 से या नहीं, चलो देख लेते हैं। 7 4 जा 28 माइनस 0, रिमाइंडर क्या आया 0, दैट मीन्स ये नंबर 28 जो है वो पूरा पूरा क्या है, डिवाइड हो रहा है 7 से, दैट इज 28 जो है वो 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर है ना 322, ठीक है 322, ये क्या है 7 से डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल है। समझ में आया, ये आया समझ में। चलो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए इसका 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, आई रब ऑल दिस, ओके। चलो हमने एक नंबर लिया 432, ऐसे ही हमने रैंडम नंबर ले लिया, ठीक है। क्या बोला है मैंने, क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारा लास्ट नंबर है जो यूनिट प्लेस पे है उसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। फिर हम इस 4 को क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 43 माइनस 4, जब 43 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 39। अब ये 39 को हम चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 39 को जब चेक किया तो 39 कितना जाएगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, दैट मीन्स ये 39 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो 7 से डिविजिबल क्या है, नहीं है। समझ में आया 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कैसे करते हैं किसी नंबर पे। चल, अगर समझ में आया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। आप उसको आंसर कहाँ लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसका आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक द डिविजिबिलिटी रूल, चेक द डिविजिबिलिटी
मिनट। Rule of, check the divisibility rule of 7 on following number। नंबर है 24, ठीक है। फिर देखेंगे 242 ले लो, ठीक है, 242। सेकेंड नंबर ले लो आप 378, ठीक है। दीज आर, ये दो नंबर है आपको, और इन दोनों नंबर के ऊपर क्या करना है आपको, डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, किसका, 7 का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में। अगर होगा, जैसे फर्स्ट अगर होगा तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, यस होगा, और अगर नहीं है 2 से डिविजिबल तो फर्स्ट, फर्स्ट नो, ऐसे करके लिखोगे, ठीक है, मैं समझ जाऊं। चलो अब हम बेटा देखते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। चलो 8 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा हमारा क्या कहता है, पहले रीड आउट करते हैं। द लास्ट 3 डिजिट इज आर डिविजिबल बाय 8, मतलब लास्ट के 3 डिजिट हमारे किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो हमारा 8 से डिविजिबल होगा। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है हमारा 4 2 8 6 7, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। क्या है हमारा 4 2 6 8 7। हमने क्या किया, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या देखना है हमें, लास्ट 3 डिजिट। इसके लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं, इसके लास्ट 3 डिजिट हैं ये 6 8 7। इसको हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 6 8 7 डिवाइड करेंगे हम 8 से, और देखेंगे 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 8 8 जा 64, माइनस करेंगे 4, नीचे बचेगा, यहाँ 7 नीचे लिया, फिर 8 6 जा 48 होता है, तो 6 बार तो जाएगा नहीं, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 7 बचा, 0 नहीं बचा। दैट मीन्स जब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, और जब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे किसी भी नंबर के, और उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, और ये कैसे पता चलेगा कि 8 से डिवाइड पूरा पूरा हो रहा है, तो वो हम देखेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवाइड करने पर, दैट मीन्स वो नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। और अगर 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ आ रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि वो नंबर पूरा पूरा 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलो तो हम इस, आपको क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन लेंगे, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और इस पे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ठीक है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। आप करेंगे, नंबर लिख देती हूँ मैं, आप इस पे करिए 2 4 3 2, ठीक है, एक ये नंबर है। एंड सेकेंड नंबर जो है बेटा वो है आपका 6842। इसका भी आंसर आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलो नाउ कम ओवर टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज ऑफ 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, पढ़ो चार्ट पे से, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखो हमने 3 में भी पढ़ा था, 3 में क्या था, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या करते थे 3 में, उनके डिजिट्स का सम करते थे। क्या करते थे, रिकॉल करो, और नहीं रिकॉल हो रहा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसको पॉज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 जिस वीडियो में पढ़ाया उस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है, दोबारा देखो और समझो, और देन कम टू दिस वीडियो अगेन, फिर यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना, ठीक है।
9 का, क्योंकि ये 3 के जैसा ही है, 9 का रूल 3 के जैसा ही है। अगर 3 का रूल आ गया तो उसका मतलब 9 का रूल अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे? क्योंकि 3 के रूल में था कि हम कोई भी डिजिट है उन डिजिट्स का क्या करते थे, सम करते थे। कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स का क्या करते थे, सम करते थे, और फिर वो जो सम करके जो भी नंबर आता था उसको देखते थे कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो उसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर वो नहीं हो रहा है डिवाइड तो उसका मतलब क्या है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा ही सेम 9 के साथ होगा। 9 में क्या बोल रहा है बेटा, 9 में भी सेम चीज बोल रहा है। एक मिनट, 9 में बेटा क्या बोल रहा है, 9 में बोल रहा है कि जैसे 7, 3, 2, 9 ये नंबर है आपका, इसको चेक करना है कि 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि इस नंबर के कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। 7 है, एक 3 है, +2 है और +9 है। प्लस क्यों कर रही हूँ बेटा, इन सब का सम करना है, ठीक है, सम ही लिखा है ना, सम ऑफ द डिजिट, तो सम करना है। सम करेंगे तो आंसर आएगा 7, 3, 10, 10 to 12, 12 + 9 कितना होता है बेटा, 21। अब हम 21 को डिवाइड करेंगे 9 से, देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या? इसका मतलब जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे नंबर है हमारा 7284, हमें इसको चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। चलो हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स का सम कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने। तो 7 + 2 कितना होता है, 9। 9 + 8 कितना होता है, 17। 17 + 4 कितना होता है, 21। 21 क्या 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि रिमाइंडर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो करके देख लो, 9 को जब करोगे 21 से तो 9 × 2 = 18, कितना बचा, 3। तो 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, 0 नहीं आ रहा है ना रिमाइंडर। जब 0 नहीं आता है तो उसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। और इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो जिस नंबर को हमने देखा था, जिस नंबर के डिजिट हमने ऐड किए थे, वो भी नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो समझ में आया तो जल्दी से इसके 9 का चेक करने के लिए आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। क्वेश्चन 3, नंबर 1 डालिए, 2, 4, 6, 9। 2 डालिए, 3, 4, 2, 1। ठीक है, दीज आर द नंबर्स, ये दो नंबर है, इन पे आप किसका चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी 9 के चेक करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का चेक करेंगे। और इसका आंसर भी आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बेटा 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, चार्ट में जल्दी से रीड आउट करो। चार्ट में क्या लिखा है, द लास्ट डिजिट इज 0। सबसे इजी रूल है। क्या? अगर तुम्हें लास्ट यूनिट प्लेस पे, मतलब किस पे, यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 दिख जाए तो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। और अगर 0 के अलावा कोई और नंबर दिख जाए, जैसे ये नंबर दिख जाए, ठीक है, इस नंबर पे एंड हो रहा हो, तो वो क्या होगा, अगर इस नंबर पे एंड हो रहा हो आपका, तो वो क्या होगा, वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। क्या? वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 से डिविजिबल का एक ही केस है, क्या है कि आपको यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब वो नंबर हमेशा 0 पे एंड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या बोल। अब अभी भी अगर समझ में नहीं आया कुछ लोगों को तो एग्जाम्पल देख के देख लेते हैं। जैसे एक नंबर मैंने ये लिखा है, दूसरा नंबर मैंने ये लिखा है, तीसरा नंबर मैंने ये लिखा है, चौथा नंबर मैंने ये लिखा है। तो अब इन तीनों में से मुझे बताओ 10 से कौन डिवाइड हो जाएगा और 10 से कौन डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही नंबर डिवाइड होगा 10 से, वो ऊपर वाला। बाकी ये तीनों नंबर क्या होंगे, 10 से डिवाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं डिविजिबल होंगे 10 से? क्योंकि मैंने क्या बताया था, 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे हमारे क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस पे हमारे 0 आना चाहिए 10 से डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो देखो यूनिट प्लेस पे बस यही 0 आ रहा है, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। इसलिए क्या है, ये तीनों तो नहीं होंगे, और जहां 0 एक ही में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल होगा किससे, 10 से। समझ में आया? चलो, तो यहां पर होता है, देखो बेटा हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल कवर कर लिए। 2 से लेके 10 तक हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल कवर किए हैं। ठीक है, और ये डिविजिबिलिटी रूल जो है ना बेटा, क्लास 3rd से लेके क्लास 8 तक हर एक क्लास में पढ़ाया जाए। हर एक क्लास में बार बार ये
कॉन्सेप्ट जो होता है डिविजिबिलिटी रूल का मैथ्स में रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड से लेके एट्थ क्लास तक। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसको अच्छी तरह, इसके 3 पार्ट्स में मैंने कवर करा दिया है। इससे पहले एक 2 पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। सॉरी बेटा, एक मिनट। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स वाई। मैं क्या बता रही थी बेटा, कि हमने 3 पार्ट्स में इसको कवर किया है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके अपलोडेड है, ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है, ठीक है। तो आप वहां से जाके इसको वॉच आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज हमारा जो है ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह पढ़िए, जाके आपको डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक भी डाउट आने ना दें हम मैथ्स में, ठीक है। तो मैथ्स को इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप क्या करिए, इस चैनल पे बने रहिए। उस चैनल पे बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। और बेटा आप अपने फ्रेंड्स को, और भी जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैथ्स में दिक्कत आ रही है, आप उनको इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी दुविधा भी दूर कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे बेटा, अगर अच्छा लगे आपको, ठीक है, मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड इस चैनल पे बने रहने के लिए, हमारे साथ मैथ्स पढ़ने के लिए और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए क्या करिए, इस चैनल पे बने रहने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दैट इज गुड फॉर यू गाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, and always be with this channel.